हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड फंक्शंस। ओके बच्चों, तो आपको मालूम है कि अभी इस समय हम स्टैंडर्ड फंक्शंस पे बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे फंक्शंस पे बात की, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शंस, जिसमें हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन किस तरह होता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन किस तरह है, उसके डोमेन क्या है, रेंजेस क्या है ना। और उसके बाद हमने कहा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो अभी हमने इन टॉपिक्स को लिया, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस को लिया। उसके बाद फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे बात की थी बच्चों, जिसका नाम था मॉडुलस फंक्शन। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को हमने किस तरह से समझा था, किस तरह से जाना था, क्या उसकी डेफिनेशन थी, और हमने उसका ग्राफ किस तरह देखा था, डोमेन क्या था, रेंज क्या था, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। उसके बाद हमने सबसे खास बात जो मॉडुलस फंक्शन को खास बनाती है, इंपॉर्टेंट बनाती है, वो थी उसकी प्रॉपर्टीज एंड द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो हमने आपको नोट कराए थे, है ना। तो वहीं से बात आज शुरू करते हैं मॉडुलस फंक्शन से। तो लेट्स बिगिन नाउ कि मॉडुलस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज थी एक बार हम रिकॉल करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज थी बच्चों। जैसे अगर हम बात करें इक्वेशंस की, हमने कहा कि कुछ इक्वेशंस और इन इक्वेशंस की बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में। रिकॉल कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड जो इक्वेशंस और इन इक्वेशंस उनके रिजल्ट्स आपको हमने बताए थे, लिखवाए थे, और आपसे कहा था इनको याद करिएगा, राइट। आज हम ये समझने वाले हैं कि वो जो रिजल्ट्स हैं, वो जो सॉल्यूशंस हैं इक्वेशंस और इन इक्वेशंस के, उनको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हम कैसे देखने वाले, पर्टिकुलरली ग्राफिकली उनको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल कंसर्न्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक कि वो जो सॉल्यूशंस आपने लिखे हैं उनको ग्राफिकली कैसे देखना होता है। जैसे फर्स्ट वन, सपोज इट वाज इक्वेशन लाइक मॉड x इक्वल टू a हमने लिखा था, तो यू टोल्ड दैट द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू प्लस माइनस a, दिस वाज एन इक्वेशन। तो मॉडुलस की कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन इस तरह आता है, राइट। नाउ inequalities was there like mod x less than equal to a, then we have written that x belongs to minus a to a, or you can write that x belongs to minus a to a। ये हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जब हम ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लेते हैं, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो मैंने कहा कि x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और यू कैन राइट दैट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। ये कुछ हमने इनइक्वालिटीज़ के रिजल्ट लिए थे। लेस देन की इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी। अच्छा, इसमें लेस देन इक्वल टू है, मैंने कहा स्ट्रिक्टली लेस देन हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इंटरवल का साइन चेंज हो जाता है, क्लोज की जगह ओपन हो जाता है, राइट। उसके बाद हमने कहा कि अगर मॉड एक्स में डुअल इनइक्वालिटी है a टू b, कि मॉड x बिलोंग्स टू a टू b, then we have written the result that x belongs to minus b to minus a union a to b. So these are the solutions of these inequations of modulus or equations of modulus, right? तो ये इनके अलजेब्रिक सॉल्यूशंस होते हैं। इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, आज इनका एप्लीकेशन करेंगे, जानेंगे। बट उससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं बच्चों, इनको ग्राफिकली हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ग्राफिकली हम इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अगर ये सॉल्यूशंस हैं तो ग्राफ के थ्रू भी दिखने चाहिए, राइट। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो ये है कि इन सॉल्यूशंस को, चाहे वो इन इक्वेशन की बात करें या इक्वेशन की बात करें, इनको ग्राफिकली हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, ग्राफिकली हम कैसे समझते हैं। तो लेट्स मूव नाउ ऑन द ग्राफ। तो चलिए इनको हटा देते हैं कि ये सारे सॉल्यूशंस ग्राफ के थ्रू कैसे हमें पता चलते हैं जब हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। ओके, तो वी आर टेकिंग वन बाय वन। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपने सबसे पहले लिया इक्वेशन कि मॉडुलस की इक्वेशन है कि फर्स्ट वन, इफ मॉड x इक्वल टू a एंड वी लर्न दैट x इक्वल टू प्लस माइनस a इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होता है, राइट बच्चों। तो बिफोर गोइंग ऑन द ग्राफ, राइट, सबसे पहले यहाँ जो बच्चों को समझना होता है वो जानना होता है कि हम कुछ भी बताएं, उससे पहले ये जानना होता है कि सर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बिकॉज अभी आप 11th में आए हैं,
10th से, तो 10th में उस लेवल पे कंसेप्चुअली आपको ग्रुप नहीं किया जाता है, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ें शायद ना हो पता कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क है कि सॉल्यूशन ही अगर हम नहीं जानते हैं तो चाहे हम अलजेब्रिक मेथड से आपको समझाएं या ग्राफिकल मेथड से समझाएं, आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इक्वेशंस जानते हो, जो कि आप 6th क्लास से आई थिंक पढ़ने लगते हो, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोई भी इक्वेशन आपने कहा कि सर लाइक x - 1 = 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, राइट, तो आपने कहा कि x = 3 + 1, सो इट बिकम 4। तो x = 4 इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन। पहले तो ये जानो बच्चों, बोलना सीखो कि अभी आप क्या कहते हैं, आंसर आ गया। आंसर नॉट लाइक द आंसर, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन हियर। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन वो तो बिल्कुल नहीं होता है हर बार कि जो आप निकाल लेते हो, बिकॉज यू कमिट द मिस्टेक्स मैनी टाइम्स। इट मीन्स जो भी आप x निकाल लें उसको ये मत मान के चलिए कि वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जानने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए बच्चों कि सॉल्यूशन बोलते किसको है। ये नहीं कि जो x, कई बार हम सही करते, करेक्ट करते, और अभी आप देखेंगे आगे मैथ्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अब जाके सब्जेक्ट को के तौर पे, तो हम सही भी करते हैं, करेक्ट करते हैं, और हम x की यानी कि जो वेरिएबल उसकी डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, बट एक्चुअली दीज ऑल वैल्यूज आर नॉट द सॉल्यूशंस ऑल द टाइम, राइट। मैंने बोला कि जो x वेरिएबल को आप सॉल्व करके लाते हैं हर बार वो सॉल्यूशन हो, ये जरूरी नहीं होता, इवन दो यू हैव डन द करेक्ट वे। समझ आ रहा। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जो इक्वेशन या इन इक्वेशन जिसको भी सॉल्व कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई करते हो। तो वर्ड इज व्हाट, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, सेटिस्फाई करना मैंडेटरी होता है कि जिस इक्वेशन या जिस इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, देन यू आर गेटिंग x और y वट एवर इज द वेरिएबल, तो वो वैल्यूज उसकी वेरिएबल की वो वैल्यूज जो उस इक्वेशन या उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो उन्हें हम सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे आपने यहाँ निकाला x = 4, अगर मैं चेक करूँ LHS को कि LHS में मैं जाऊँ x - 1 है तो वहाँ पे x = 4 अगर मैं इनपुट करता हूँ, पुट बैक 4 - 1, तो यू आर गेटिंग 3, और 3 ही देखिए राइट हैंड साइड है, इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वो होते हैं बच्चों जो हमारी गिवन इक्वेशन या गिवन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मेक इट वेरी क्लियर। तो पहली चीज तो ये जानिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड आइदर ग्राफिकली और अलजेब्रिकली कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं। आई होप कि सॉल्यूशन वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सॉल्यूशन होता क्या है। अब बात करते हैं सर अलजेब्रिक मीनिंग क्या है। वो तो आप बचपन से करते आ रहे हैं कि भाई इक्वेशन दिया है, सॉल्व करिए, जो उसके प्रोसीजर्स होते हैं और निकालिए, दैट इज नॉन एज अलजेब्रिक मेथड, जो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, चाहे हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 7th 8th 9th 10th तक सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स प्रोसीजर्स, और हम सॉल्व करके जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है दैट इज नॉन एज अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली सॉल्यूशंस को कैसे समझा जाता है। जैसे इक्वेशन पे आते हैं, जैसे mod x = a लिखा हुआ है, तो x = +- इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। ग्राफिकली थोड़ा डिफरेंट होता है जानना, राइट, कि जब हम बात करते हैं कि mod x = a, ये एक इक्वेशन है और हम इसके ग्राफिकल मैनर में सॉल्यूशन समझने जा रहे हैं। तो ग्राफिकली कैसे देखना होता है किसी इक्वेशन को, आइए समझते हैं। mod x = a, इन दैट केस जब इसको ग्राफिकली समझना चाह रहे हो तो उसमें दोनों तरफ हमारे दो फंक्शंस हमें कंसीडर करने होते हैं। यहां पे पूरी एक इक्वेशन की तरह अलजेब्रिक तरह मत देखिए। लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो एक फंक्शन होता है, राइट साइड में जो लिखा है वो दूसरा फंक्शन होता है बच्चों। तो यहां पे लेफ्ट और राइट में दो फंक्शंस हमें कंसीडर करने होंगे। लेफ्ट में एक अलग फंक्शन है और राइट में एक अलग फंक्शन है। तो देयर आर द टू फंक्शंस ऑलवेज, चाहे इक्वेशन हो चाहे इन इक्वेशन हो। व्हाट वी डू, तो एक ये फंक्शन है यहां पे f(x) और एक ये फंक्शन है यहां पे gx, सिंपली वी बोथ राइट लाइक y = तो यहां पर बच्चों सेपरेटली इन दोनों फंक्शंस को पहले लो। y = mod x एक फंक्शन है और एक y = a फंक्शन है। सो दीज आर एक्चुअली द टू फंक्शंस इन दिस इक्वेशन। ओके, ये हमारा कौन सा है जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन है ये, राइट।
और ये हमारा कौन सा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। दोनों हम पढ़ चुके हैं, दोनों के ग्राफ हम जानते हैं। तो हमें यहां पे क्या करना होता है सॉल्यूशन जानने के लिए, तो यहां लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शंस के सेपरेट यहां पे ग्राफ बनाएंगे एक पेयर। ओके, एक ही प्लेन पे दोनों के ग्राफ हमें प्लॉट करने होते हैं, राइट। सो वी डू हियर, आइए दोनों के ग्राफ बनाते हैं। तो दिस इज द मेथड। सुना आपने मैंने क्या कहा, जब भी हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन को देखना है तो लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शंस को, हमने कहा लेफ्ट में एक अलग फंक्शन कंसीडर होगा और राइट में एक अलग फंक्शन कंसीडर होगा, और हम यहां दोनों के ग्राफ प्लॉट करेंगे। दोनों के हम यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग। लेट्स डू नाउ। तो सबसे पहले हमने बनाया मॉड एक्स का ग्राफ। हमारा लेफ्ट फंक्शन जो है बच्चों y इक्वल टू मॉड एक्स है, जो कि एक मॉडुलस फंक्शन है। इसका ग्राफ हम जानते हैं। सो वी डन इट, प्लॉट कर दिया हमने, अच्छे से जानते हैं ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ। सो इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। सेकेंड फंक्शन जो कि राइट हैंड साइड में है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, y इक्वल टू a, लाइक y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, लाइक दैट। इसका ग्राफ बनाते हैं जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। अगर a को अभी हम पॉजिटिव माने तो हमारा ग्राफ ये हो गया y इक्वल टू a। सपोज ये y इक्वल टू a का ग्राफ हो गया। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a। इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a। दिस इज द प्रोसीजर। फिर सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए मैं टाइम लेके बता रहा हूं कि जब भी आप ग्राफिकली किसी इक्वेशन या इन इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना चाहते हैं और उसके सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो दिस इज द मेथड। क्या करना, लेफ्ट का फंक्शन अलग कंसीडर करिए, राइट का फंक्शन अलग कंसीडर कीजिए, दोनों फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट कीजिए एक ही प्लेन पे। एंड देन व्हाट वी सी, क्या हमको वहां पे देखना होगा, देन वी सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द ग्राफ्स। दोनों ग्राफ्स के बच्चों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने होते कि दोनों ग्राफ कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारे सॉल्यूशंस हैं। बट कैसे, आइए समझते हैं। दिस इज द कंक्लूजन हियर कि दोनों फंक्शंस के जब आप ग्राफ बना देते हैं उसके बाद देखते हैं कि दोनों फंक्शंस के ग्राफ एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, तो यहां आप देख रहे हैं दो ये ए और बी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बच्चों यही पॉइंट ए और बी इसके सॉल्यूशंस होने जा रहे हैं। बट कैसे, समझिए। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो ग्राफ अगर एक सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले इसका मतलब समझिए क्या होता है। अगर दो डिफरेंट ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ये आपका कांस्टेंट फंक्शन और ये आपका मॉडुलस फंक्शन पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस इस पॉइंट पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है फॉर ए गिवन एक्स। किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू यहां पर सेम है, इसलिए ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। दैट इज द मीनिंग। तो यहां पर दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है। जैसे आपका कांस्टेंट फंक्शन, उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी हुई y इक्वल टू a है, क्यों, वो तो कांस्टेंट फंक्शन ही है, उसकी तो वैल्यू ही लिखी है। तो यहां पर कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू तो a है ही, दूसरा फंक्शन मॉड x है, उसकी वैल्यू भी यहां पे a है। दैट इज द मीनिंग। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो y इक्वल टू a है दोनों के लिए, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहां पे सेम होती है। तो ये मीनिंग होता है बच्चों इंटरसेक्ट करने का। जब भी दो ग्राफ एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करते हैं तो इट मींस कि उस पॉइंट पर दोनों के लिए वैल्यू सेम है, दोनों की y की वैल्यू सेम है। तो y तो यहाँ पे सेम हो गया, y इक्वल टू a है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ऑलरेडी y इक्वल टू a वैल्यू ही है, और मॉड x की वैल्यू भी यहाँ पर a होगी। बट किस x पे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो समझिए यहाँ पे। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मॉड x की वैल्यू भी a है, मैंने ये बोला। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, मॉड x की वैल्यू a किस x के लिए होती है, किस इनपुट के लिए होती है, जो कि आप अच्छे समझ चुके हैं कि मैं कहूं मॉड x इक्वल टू 3 फॉर व्हाट x, यू कैन टेल मी सर x इक्वल टू -3 रखोगे तब भी 3 आएगा और x इक्वल टू 3 रखोगे तब भी 3 आएगा। तो अगर मॉड x इक्वल टू 3 हम बोल रहे हैं तो और आपसे पूछे कि फॉर व्हाट x इट विल बी, यू कैन टेल मी डायरेक्टली दैट फॉर -3 एंड 3। तो यहाँ पे दो आप मुझे बता सकते हो वैल्यूज कि सर -3 और 3 दोनों पे वैल्यू 3 देगा। इट मीन्स हियर ऑल्सो कि मैं कहूँ कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, उसकी y की वैल्यू a है, तो वो किस x के लिए होगी, दैट फॉर हियर -a। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, चूंकि वो लेफ्ट साइड में, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों -a होगी,
और सेम यहां पर भी देखो, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट यहां पे लिखूं तो यहां पर भी y a है, दोनों का y से सेम है यहां पे, और x यहां पे क्या होगा बच्चों, a होगा, राइट और नॉट, ये वैल्यू a होगी x इक्वल टू, तो यहां मॉड x a पर a वैल्यू कंटेन करता है और यहां मॉड x फंक्शन माइनस a पे वैल्यू a कंटेन करेगा, तो x कोऑर्डिनेट विल बी हियर माइनस a और हियर इट विल बी a. In that way we can write the coordinates of these 2 points, right? Is it clear now? तो कंक्लूजन क्या निकला यहां पे, x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए आर द सॉल्यूशंस, यही इसके सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालते हैं कि जब मॉड x इक्वल टू इक्वेशन दिया, इट मींस वी आर गेटिंग x, की x क्या है जो इस इक्वेशन को क्या करते हो बच्चों, सेटिस्फाई करते हो. तो मैंने जाना कि x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू ए आर द वैल्यूज जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस कि ये वो इनपुट्स हैं जहां पर दोनों फंक्शंस का बाई सेम आ रहा है. दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन. आई होप इट इज क्लियर. तो इस तरह से ग्राफिकली हम सॉल्यूशंस को जस्टिफाई करते हैं, समझते हैं. फिर रिपीट करता हूं कि इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं. जब भी इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शंस की अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं. बार बार मैं ये बोल रहा हूं, कहां पर इंटरसेक्ट करते, दे आर द सॉल्यूशंस. बट हाउ, कैसे, उनके एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा को हम ढूंढते हैं कि एब्सिसा क्या होगा जिसके लिए दोनों वैल्यूज सेम दे रहे हैं, दोनों फंक्शन सेम वैल्यूज दे रहे हैं. तो जाना हमने x इक्वल टू माइनस ए और उधर x इक्वल टू ए. ये क्लियर ना, माइनस ए पे वैल्यू ए आएगी, उधर ए पे ए आएगी, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यूज ये है. तो x इक्वल टू माइनस ए एंड ए. सो वी गेट नाउ द सॉल्यूशंस आर हियर. तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हुए, जो मैंने लिखाए थे, वो क्या लिखाए थे, इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस ए. ये इसके सॉल्यूशन हुए बच्चों ग्राफिकली. तो ग्राफिकली मैंने इन सॉल्यूशंस को ढूंढ के आपको बताया. आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया. इट वाज ऑल अबाउट द इक्वेशन. अब बात करते हैं सर इनइक्वालिटीज में हमने सॉल्यूशंस को कैसे जानेंगे ग्राफिकली. आइए बात करते हैं. सेकंड वन, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, दिस वाज द इनइक्वालिटी. ठीक है, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a. तो मैंने कहा इसका सॉल्यूशन होता है बच्चों x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए. ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि x की ये सारी वैल्यूज इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है. मतलब ये सारी वैल्यूज इस इन इक्वेशन को या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं. क्लियर हुआ सॉल्यूशन का मीनिंग. यानी कि आप इसको ऐसे लिखते हो कि माइनस से ए, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन इक्वल टू ए. यानी कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले x की जो वैल्यूज है, जो इनपुट्स है, दे आर फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए. बट हाउ ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे सर कैसे पता चलेगा, आइए समझते. अगेन द सेम वे, मैंने कहा ये हमारा लेफ्ट फंक्शन है, ये हमारा राइट फंक्शन है, दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, ऑलरेडी बने रखे हुए. ये मॉड एक्स का ग्राफ है और ये एक का ग्राफ, दोनों ग्राफ बना दिए. बट अब यहां सिनारियो डिफरेंट है. क्यों, क्योंकि ये इनइक्वेशन है. इसको समझने का तरीका इक्वेशन से डिफरेंट होता है. कैसे, जब हम ये लिख रहे हैं कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इनइक्वालिटी की लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, ये कंपैरिजन है, ये इक्वालिटी नहीं है. ये इक्वल नहीं कह रहा कि मॉड एक्स एक इक्वल है, नहीं. यहां पर ये फंक्शन ये बोल रहा है, यानी मॉड एक्स कह रहा है कि मैं ए से या तो छोटा हूं या बराबर हूं. दैट इज द मीनिंग. तो एक्चुअली इनइक्वालिटी में बच्चों में लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, लैंग्वेज समझनी पड़ती है, राइट. तो यहां पे मॉड एक्स फंक्शन ये कह रहा है कि मेरे वो सॉल्यूशंस बताइए, एक्स की वो वैल्यूज बताइए, एक्स की वो वैल्यूज बताइए जहां पर मैं ए से छोटा रहूं या इक्वल रहूं. और यहां छोटा यानी कि लेस होने का मतलब ग्राफिकली क्या होता, आइए उसको समझते हैं. तो जब भी इस तरह का कंपैरिजन हो कि दिस नंबर, दिस फंक्शन इज लेस देन दैट फंक्शन और ग्रेटर देन दैट फंक्शन, तो ग्राफ पे उसको कैसे देखा जाता है, आइए बता देते हैं आपको. तो लेस देन मतलब छोटे का मतलब यहां पे होता है बच्चों, ये देखिए मॉड एक्स का ग्राफ और ये देखिए ए का ग्राफ है. तो मॉड एक्स अगर ए से छोटा है, इट मींस वो पार्ट लिया जाएगा मॉड एक्स का, मॉड एक्स ग्राफ का वो पार्ट लिया जाएगा जो ए वाले फंक्शंस के नीचे आता है. फिर रिपीट करता हूं, यहां पे मॉड एक्स फंक्शन का वो पार्ट लिया जाएगा ग्राफ का जो
ए फंक्शन के ग्राफ के नीचे आता है, बिलो, लेस देन के केस में। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो उल्टा हो गया। यहां पे मॉड एक्स फंक्शन के ग्राफ का वो पार्ट कंसीडर करेंगे जो ए फंक्शन के ग्राफ के ऊपर होगा। इस तरह बच्चों दो फंक्शंस कंपेयर किए जाते हैं। मैं इन जनरल बात करूंगा यहां पे। आइए, मैंने लिखा कि एक फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स लिखा हुआ है। लेस देन हो, इक्वल टू हो या स्ट्रिक्टली हो तो एक ही बात है। तो अगर मैं कहूं कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है, तो ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या होता है? यहां पे एफ एक्स का वो ग्राफ लेना होगा, ग्राफ का वो पार्ट लेना होगा, ग्राफ नहीं, वो पार्ट लेना होगा जो gx से ऊपर हो, gx के ग्राफ से ऊपर हो। अंडरस्टैंड? इस स्टेटमेंट में जब fx लेस देन इक्वल टू gx लिखा है, तो यहां पे fx के ग्राफ का वो पार्ट कंसीडर करेंगे जो gx के नीचे आ रहा हो, बिलो। We will consider the part of function fx which is below the gx, and here we will consider the part of fx which is above the gx. This is the graphical meaning, this is the graphical condition to take the comparison of two functions. Make it very clear. तो यहां पर इस तरह से बच्चों देखा जाता है। तो यहां पर मॉड एक्स कह रहा है कि मैं ए से छोटा हूं या इक्वल भी हूं। तो आपको क्या बताना है? फॉर विच इंटरवल, फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपको बताना कि किस एक्स के लिए ये चीज पॉसिबल है। दैट विल टेल द ग्राफ। तो ये ग्राफ आपको बताएगा। चलिए ग्राफ पे बात करते हैं। देखिए, तो मॉड एक्स का मॉड एक्स फंक्शन तो पूरा बना हुआ है, इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मॉड एक्स फंक्शन के ग्राफ का कौन सा पार्ट, कितना पार्ट ए वाले फंक्शन के ग्राफ के बिलो है, क्योंकि ये लेस देन लगा हुआ है। तो हमने देखा, बड़ी आसानी से पहचान लिया कि यहां से ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दिस पार्ट इज एक्चुअली बिलो द ए। बोलो बच्चों, यहां समझ में आती कि नहीं आती? यहां से यहां तक का ये जो ग्राफ है जिसको मैंने शेड किया, this part of mod x is below the a, less than or a, ये इक्वल। तो ये वाला पार्ट यहां पे कंसीडर होगा। तो अब देखते हैं कि इसका इंटरवल कितना हुआ, कि ये जो ग्राफ हमने शेड किया वो अलोंग द एक्स एक्सिस किस इंटरवल में बना है। दैट विल बी द सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन होगा। कितना आसान हो गया ग्राफिकली ये सॉल्यूशन को समझना। और वो इंटरवल हमारा बच्चों कहां से, यहां से लेकर यहां तक है। दीज आर द क्लोज values. तो this interval is actually the solution for this shaded part. This is reason. From minus a to a दोनों इंक्लूड है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू साइन, अगर ये इक्वलिटी साइन यहाँ से हटा देंगे तो फिर ये ओपन रहेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। तो a माइनस ए और a ओपन रहेंगे, इंक्लूड नहीं रहेंगे, इतना ही अंतर है। तो अभी हम इक्वल टू की बात कर रहे हैं। तो ये आपका इंटरवल है माइनस ए टू ए में। मॉड एक्स फंक्शन एक्चुअली ग्राफ दिखा रहा है ए से नीचे है, तो मतलब छोटा है, मतलब लेस है। हो गया जस्टिफाई, हो गया सेटिस्फाई। सो हियर इन दैट केस यू सी दिस विल बी द सॉल्यूशन। यही सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ था। तो यहां से साफ दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए विल बी द सॉल्यूशन, जिसमें माइनस ए और ए दोनों इंक्लूड है। क्लियर इट इज। और जब मैंने कहा कि इसको इक्वल टू का साइन अगर मैं यहां से हटा देता हूं, देन ये ओपन इंटरवल हो जाएंगे, तो ये ओपन रहेंगे, तब आपका x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए रहेगा सॉल्यूशन। ओके, एक क्लियर। सेम वे अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आइए अगली इनइक्वालिटी पे बात करते हैं। थर्ड वन, जब हम कहते हैं कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तब आप कहते हैं कि सोल्यूशन आपने सर ये लिखा है कि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इंटरवल में अगर लिखता हूं तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ओके सर, ये सॉल्यूशन आपने लिखा है। तो ये सॉल्यूशन देखिए ग्राफ पे, हमें दिखाइए कैसे होता है। आइए देखिए ग्राफ पे। इस बार आपकी इनइक्वालिटी है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ो लैंग्वेज। अब मॉड x कह रहा है कि मैं a से बड़ा हूं, मैं a से या बड़ा हूं या उसके इक्वल हूं। तो मतलब अब इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होगा। आइए चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ ये बना हुआ है पूरा, और ए का ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है पहले से ही। अब यहाँ पे कौन सा ग्राफ कंसीडर होगा बच्चों, जो मैंने समझाया अभी तक, ग्रेटर देन है। तो ये मॉड एक्स का वो पार्ट कंसीडर करेंगे जो ए के ऊपर होगा, विच इज अबव द ए। तो ए लाइन हमारी ये जा रही है, इसके ऊपर का ग्राफ ये बच्चों, ये जो ब्लू पार्ट मैं शेडेड कर रहा हूं, दिस विल बी द ग्राफ हियर, दिस विल बी द ग्राफ
कंसीडर्ड फॉर दैट इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के लिए ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो कंसीडर किया जाएगा, ब्लैक वाला नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस ब्लू शेडेड पार्ट विल बी द सॉल्यूशन। अब ये इसका तो अब इसका इंटरवल क्या होगा कि किस इंटरवल में ये आपका बिलोंग कर रहा है, जरा देख लो ध्यान से। ये माइनस इन्फिनिटी है, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी है। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है मॉड एक्स का अलोंग द एक्स एक्सिस वो किस इंटरवल में कवर हुआ है। तो देख सकते हो कि ये ग्राफ जो बना हुआ है ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहां से स्टार्ट हुआ होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से अप टू माइनस ए तक है। तो ये इंटरवल बच्चों आएगा और उधर भी है, ये यहां ए से स्टार्ट होके बच्चों इन्फिनिटी तक गया है। तो दीज आर द टू इंटरवल्स हियर टू टेकन एज ए सॉल्यूशन। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए तक ये ब्लू पार्ट है, और ए से लेके इन्फिनिटी तक का ये ब्लू पार्ट है, क्योंकि ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना, क्योंकि अब ये ग्रेटर देन है। सो इन दैट केस यू कैन सी दैट x बिलोंग्स टू, ब्लू से लिख देता हूं क्योंकि डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं सोल्यूशन देखूं तो क्या दिखेगा हमें कि x बिलोंग्स टू व्हाट, तो दिस टाइम x बिलोंग्स टू हियर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए इंक्लूड है। उधर देखते हैं तो x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी, तो दीज आर द टू इंटरवल्स। तो इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो इट विल बी द x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a टू इन्फिनिटी, दिस विल बी द ओवरऑल सॉल्यूशन, इंटायर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से देखते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन देखने का तरीका ये होता है भाई, थर्ड वन। तीसरी बात करते हैं, तो आइए बच्चों इसको हटा देते हैं यहां पे, राइट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। जब डुअल इनइक्वालिटी हो, लाइक मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी, इस तरह की जब इनइक्वालिटी होती है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी, देन वी राइट द सॉल्यूशन लाइक एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है कि जब मॉड एक्स में डुअल इनइक्वालिटी है ए टू बी, इसमें ए जो है वो लेस देन बी है, राइट। अब ये मान के चलते हैं कि अब मॉड एक्स फंक्शन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे फिर लैंग्वेज उसकी चेंज हो गई है, फिर उसका मीनिंग चेंज। अब मॉड एक्स फंक्शन कह रहा है कि मैं, अब यहाँ पे दो कांस्टेंट फंक्शन है, अब वो अपने आप को दो से कंपेयर कर रहा है, इधर लेफ्ट में और एक उधर राइट में भी है। तो इस बार बच्चों तीन फंक्शन है, तीनों के ग्राफ यहाँ पे बनेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब मॉड एक्स क्या कह रहा है कि मैं ए से तो बड़ा हूं बट बी से छोटा हूं। अब यहां पे कौन सा पार्ट कंसीडर होगा, ए और बी के बीच का। सुनिए ध्यान से, तो यहां पर अब मॉड एक्स का वो पार्ट कंसीडर करेंगे जो ए और बी दोनों के बीच का होगा, और ए और बी दोनों आपके कांस्टेंट फंक्शन है। तो इट मींस कि अब हमें ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एक ही कांस्टेंट फंक्शन था ओनली ए, बट एक और कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे बी आ रहा, तो एक और ग्राफ हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो सपोज दिस वन इज ए अनदर फंक्शन बी, सपोज दिस इज वाई इक्वल टू बी, ये बी से पास हो रहा है, here it is going like that, this one is also going like that. These are the graphs of y equal to b है, ये इस तरह ग्राफ होगा। दो कांस्टेंट फंक्शन के बच्चों ग्राफ बनाने, ए और ये बी। अब मॉड एक्स कहां पे फंसा हुआ है, देखो ये फंसा हुआ है किसके बीच में, ए और बी के बीच में फंसा हुआ है। तो ये तो बहुत आसानी से समझने वाली बात है कि इस बार तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि मॉड एक्स का जो पार्ट इस बार लेना है वो कौन सा लेना है, जो ए और बी के बीच में फंसा हुआ हो। तो यही ब्लू पार्ट जो मैंने दोबारा से कर रहा हूं, यहां से यहां तक, और ये देखिए यहां से यहां तक। तो ये वाला पार्ट आपका यहां से यहां तक, और ये वाला पार्ट, ये इसका सॉल्यूशन होने जा रहा है बच्चों। अब ये क्या इंटरवल देने वाला, तो देखिए कि ये ग्राफ यहां से यहां तक है, तो यानी कि ये इनपुट रहेगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे बी तक ही है केवल। तो ये माइनस बी पर बी देगा, समझ रहे हैं ना, जैसे माइनस ए पे हमने दिखाया ये मिलता है। सो बाय द सेम वे माइनस बी इनपुट होगा तब ये वैल्यू बी दे रहा होगा, क्योंकि बी का ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये माइनस बी से माइनस ए, और इधर बच्चों ये यहां तक जाएगा, तो दिस विल बी द लास्ट वैल्यू हियर बी। तो सी दैट इज द इंटरवल, ये आपका इंटरवल अब यहां पे होने जा रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो माइनस बी टू माइनस ए ये यहां पे इंक्लूड है, क्योंकि मैंने साइन लिया हुआ है इक्वालिटी का भी साथ में, ओके।
ए टू बी इक्वलिटी भी, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन ग्रेटर देन हो तो आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, ये मैं बात कह रहा हूं, ओके, उसमें कुछ नया नहीं है। तो इस बार इंटरवल बच्चों ये हुआ, ध्यान से देखो कि जो ग्राफ है वो अपने आप मुझे समझा रहा है, बता रहा है कि इस बार मेरा पोर्शन ये लिया जाएगा, और ये पोर्शन किस इंटरवल बच्चों बन रहा है, -b to -a and a to b, so both interval you have to take as a union, right? So here we are writing the same solution like that. तो ये देखिए वही solution यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, -b to -a union a to b, -b to -a union a to b, that will be the solution. I hope you considered that how we are taking the solutions graphically. इस तरह बच्चों ग्राफ के थ्रू कभी भी थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, ये केवल एक किसी फंक्शन की बात नहीं हो रही, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स हम इस तरह के सॉल्यूशंस समझते हैं ग्राफ में। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ऐसे ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशंस को देखा जाता है, और अलजेब्रिकली कैसे करते हैं वो आप जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं वही इसके मेथड से, बट यहाँ आइए इसको हम अलजेब्रिकली भी करना सीखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन सम एग्जांपल्स। So other than graph, now we are coming on some examples algebraically. कि सॉल्यूशंस तो चलो आप याद कर लेंगे, बट याद करने से नहीं होता बच्चों जब तक हम उनका एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो चलिए हम इनके कुछ एग्जांपल्स लेके हम यहाँ पर इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करना भी सीख लेते हैं कि कोई अगर इनइक्वालिटी हमको मॉडुलस में मिलती है तो सॉल्व करना भी आना चाहिए। ग्राफिकली तो ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो समझ जाएंगे, बट अलजेब्रिकली हाउ डू वी सॉल्व। एग्जांपल्स, mod of 2x plus 3 is less than equal to 7। सपोज ये एक इक्वेशन ले, बहुत फंडामेंटल और बहुत बेसिक एग्जांपल्स लेंगे सो दैट आप क्लैरिफाई कर पाए कि ये सारे जो इनइक्वालिटीज के मैंने सॉल्यूशंस लिखे हैं या इक्वेशन के लिखे हैं तो वो हम कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे, राइट। सी हियर, mod of 2x plus 3 less than equal to 7, what kind of this inequality? This is the inequality of the kind mod x less than equal to a। पहले तो ये समझना है कि ये जो हमने लिस्ट में इनइक्वालिटीज लिखी उसमें से किस प्रकार की इनइक्वालिटी है, कौन सी इनइक्वालिटी है, तो ये इस टाइप की इनइक्वालिटी है, mod x is less than equal to a। अंडरस्टैंड। तो इसका जो सॉल्यूशन बच्चों हमने बताया वो बताया कि x belongs to -a to a, जो आपने अभी ग्राफिकली भी देख लिया है कि इसका ये सॉल्यूशन है। अब ये mod x लेस देन इक्वल टू होता तो x हमारा ये होता, तो यहां पर x है बट यहां पर x नहीं है, यहां पे x का फंक्शन है। तो यही ध्यान देना होता है कि हम यहां मॉड के अंदर कुछ भी लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं बच्चों इसको, जो आगे पूरा टॉपिक होने वाला है समझाएंगे भी। तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, बट मैंने कहा था हमेशा mod x मिलेगा मॉडुलस में, ये जरूरी नहीं उसके अंदर कोई सा भी पूरे मैथमेटिक्स का कोई सा भी फंक्शन लिखा होता है, बट कंसेप्ट वही रहेगा, कंडीशंस वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी कि अगर mod x लेस देन इक्वल टू a तो x बिलोंग्स टू -a to a होता है। इन द सेम मैनर कि जो भी x की जगह आप रिप्लेस करेंगे वो इसी कंडीशन को बिलोंग करेगा, ये मैंडेटरी है। इट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर x को रिप्लेस किया गया है 2x plus 3 से, तो दैट विल बिलोंग्स टू -a to a -a, ये यहां पे 7 है, मीन्स इट विल बिलोंग्स टू -7 to 7, दैट इज द मीनिंग। अगर ये चीज आप सीख रहे हैं तो अब आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इसको एक लाइन में समझ जाइए। इस तरह से अप्लाई करना, तो कंडीशंस लगाना आपको आना चाहिए, उसमें हेजिटेट ना करें। इसलिए मैंने इतना एम्फेसाइज करके बताया कि अगर ये आपको आता है तो आप उसी को अप्लाई करिए, ये मत देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। जो भी वो फंक्शन लिखा हो, जो भी वहां पे फंक्शन रिप्लेस किया गया हो, उसको आप उसी कंडीशन के साथ बिलोंग कराइए जो ओरिजिनल मैंने आपको लिखाया हुआ है। ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है, दोनों तरह से दिखा भी दिया जस्टिफाई करके। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये आपकी सिंपल एक लीनियर इनइक्वालिटी बन गई होगी, वो भी डुअल, लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ है, ग्रेटर देन और लेस देन। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, बताया था मैंने। तो इसको -7 -3 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 7 -3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी -10 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4 2 से डिवाइड कर दो
-5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज योर सोल्यूशन। तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है, x बिलोंग्स टू -5 to 2, इस तरह से हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी टेक हियर, राइट। अगर मैं ग्रेटर देन में लेता हूँ 3x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मान लो ये इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन की, तो ये किस टाइप की इनइक्वालिटी है बच्चों? ये ग्रेटर देन मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a की इनइक्वालिटी, जिसका सोल्यूशन हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये इसका सोल्यूशन होता है, मैंने लिखा है, आपने याद भी किया, अभी ग्राफ के थ्रू भी देख लिया हमने। आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो हियर x इज रिप्लेस्ड बाय दिस फंक्शन, यू हैव टू अप्लाई द सेम कंडीशन। कंडीशन चेंज नहीं होगी, फंक्शन तो चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होगा, राइट। तो you will apply the condition 3x - 5 is less than equal to, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, is less than equal to -2 और 3x - 5 is greater than equal to 2। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन ये है कि less than equal to -a और greater than equal to a, right? And now we solve it. Very easy it is now. So it is now 3x less than equal to -2 plus 5 और 3x greater than equal to 7. So 3x is less than equal to 5 minus 2, it is 3, so x less than equal to 1 and or x greater than equal to 7/3। इस तरह से आ गया बच्चों समझ में? तो अब यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म लिख दें, तो x belongs to -∞ to 1 union 7/3 to infinity, so that will be your solution। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं सॉल्यूशंस को। तो पहली मैंडेटरी आपके पास जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप पहले इन सॉल्यूशंस को जो आपको बताए गए लिखाए गए आप उनको अच्छे से याद करके रखिए, और जैसे ही क्वेश्चन में आपको इनइक्वालिटी मिलती है मॉडल्स की, विद इन सेकेंड आप उसको अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो इनके बच्चों स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए लगातार। नेक्स्ट डुअल इनइक्वालिटी अगर मैं लेता हूं कि मॉड ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अब हम बात करते हैं डुअल इनइक्वालिटी की, जिसका किस टाइप की है? मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b, इस तरह की इनइक्वालिटी है। ओके, तो हम जानते हैं कि इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा इसका। यहां पे कैसे देखते हैं इसको, क्या सॉल्यूशन था इसका, याद करो। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो इसका सॉल्यूशन जो हम लिखते थे, याद करो क्या होता था? x बिलोंग्स टू -b to -a यूनियन a to b, याद है ना बच्चों? ये सॉल्यूशन होता था। यहाँ पे a और b, तो यहाँ पे a कितना 2 है और b यहाँ पे 3 है। इट मीन्स यहाँ पे इसको मैं इनइक्वालिटी की फॉर्म लिखूँ, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि x इज फ्रॉम -b to -a और x इज फ्रॉम a to b। इसका मतलब बच्चों ये होगा, जब ये इंटरवल्स में इस तरह लिखता हूँ इनइक्वालिटी की फॉर्म में, तो इसका मीनिंग ये होगा कि x इज फ्रॉम -b to -a और x फ्रॉम a to b। a यहाँ पे आपका जो इस एग्जाम्पल में a हमारा 2 है और b हमारा 3 है। तो आइए पहली इनइक्वालिटी ये और दूसरी इनइक्वालिटी ये हमें बनानी होगी, बीच में हमारा यूनियन चलेगा बच्चों, राइट। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे एक्चुअली x - 1 है, दैट शुड बी फ्रॉम -b to -a, सो इट शुड बी फ्रॉम -b यानी -3 to -a मतलब -2। और देखिए पहले इनइक्वालिटी रेडी हो गई, और दूसरा x फ्रॉम a to b, तो x मीन्स अगेन x - 1 फ्रॉम a to b, a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे 3 है। इस तरह से बच्चों इनइक्वालिटी, तो आप फर्म रहिए अपनी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस पे। अगर आप अपने सॉल्यूशंस पे फर्म है, क्लियर है, तो आपको इनइक्वालिटीज लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बाद सॉल्यूशन फटाफट से निकल आते हैं बच्चों। तो जाइए इसको सॉल्व कर लेते। तो -3 + 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2 + 1 और हियर 2 + 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 + 1, दैट वे। लीनियर इनइक्वालिटीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना आता है, सिखा दिया मैंने आपको। इट इज -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1 और हियर इट इज 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। सो दीज आर द सॉल्यूशंस बच्चों। सो हियर यू कैन राइट दैट x belongs to -2 to -1 union 3 to 4।
इस तरह से बच्चों ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो ये हमने एग्जांपल लिया डुअल इनइक्वालिटी का, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। थोड़ा सा और इसको टेस्ट देते हैं। इफ mod of x minus 2 minus 3 is greater than 1। अब इस तरह की इनइक्वालिटी जिसमें डुअल मॉडुलस होते हैं तो बच्चे देख के डरने लग जाते हैं कि ये तो सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा अगर आप फर्म है अपने इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस पर और इनइक्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा बच्चों। तो पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि हाँ आप चीज़ों के साथ फर्म है, कॉन्सेप्ट के साथ आप फर्म है, कि आप डटे रहेंगे, आपको पता है कि यही लगना है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा mod of x minus 2 minus 3 is greater than 1, और ये सब हम अलजेब्रिक तरीके से निकालना सीख रहे हैं बच्चों। और मजा तो तब आता है जब इन सब के हम ग्राफ भी बनाते हैं। तो अभी नहीं, होल्ड ऑन, अभी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे अच्छे से तब जाके इनके ग्राफ भी बना पाते हैं, राइट। तब और ज़्यादा आपको अच्छे से सेंस आता है कि हम कैसे कैलकुलस को समझ पाते हैं, फंक्शंस को कैसे समझ पाते हैं। ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बच्चों, राइट। तो आइए समझते हैं किस टाइप की इनइक्वालिटी है। इट इज अगेन mod of x ग्रेटर देन a की इनइक्वालिटी है। देखिए ये पूरे को एक फंक्शन mod x समझिए, mod x ग्रेटर देन 1 मीन्स mod x ग्रेटर देन a। क्या सोल्यूशन होता है, हमने कहा बस इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा, बाकी सोल्यूशन तो पता ही है। x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a, ये हमारे सोल्यूशंस होते हैं। अप्लाई दैट, तो यहां पे x को रिप्लेस किया गया है इससे। तो ये मत देखिए उसके अंदर मॉड है, मॉड के अंदर मॉड है, उससे आपको क्या लेना देना, आपको ये देखना है कि स्टैंडर्ड फंक्शन जो है उसमें x को यहाँ किससे रिप्लेस किया गया है, उसकी जगह कौन सा डुप्लीकेट फंक्शन यहाँ पे रखा गया है, आपको उसी को x मानना है। तो हियर दैट इज mod of x minus 2 minus 3 should be less than minus a यहाँ पे 1 है, should be less than minus 1, और सेम x mod of x minus 2 minus 3 should be greater than 1। तो इस तरह अगर आप फर्म है यहाँ पे इसके साथ तो आप इनइक्वालिटी को प्रॉपर लिख पाएंगे। देखिए कितने आसानी से लिख दिया मैंने। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो mod of x minus 2 लेस देन माइनस 1 प्लस 3, ये 2 हो जाएगा, और mod of x minus 2 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, राइट। एक क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फिर से अगेन मॉडुलस की इनइक्वालिटीज आ गई है, एक लेस देन की और दूसरी ग्रेटर देन की। अगेन क्योंकि डबल है तो नेचुरली काम तो बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पे वो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन लगाते हैं कि mod x लेस देन ए। कौन सी इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट, दिस इज काइंड ऑफ mod x लेस देन ए, राइट बच्चों। ये mod x लेस देन ए टाइप की इनइक्वालिटी आ गई, और ये जो है mod x ग्रेटर देन ए टाइप की इनइक्वालिटी आ गई यहाँ पे। तो आइए उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लगा देंगे, राइट। तो mod x लेस देन ए क्या करते हैं, x माइनस 2 शुड बी फ्रॉम माइनस 2 to 2, याद आ रहा है आपको। और यहाँ क्या करेंगे, और x माइनस 2 ग्रेटर देन 4 मीन्स इट शुड बी आइदर लेस देन माइनस 4 और x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 4। इस तरह से बच्चों करेंगे। सॉल्व इट हियर, तो आइए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, लेस देन x लेस देन 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, x लेस देन माइनस 4 प्लस 2, ये ब्रैकेट हटा दे, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस 4 प्लस 2 इट विल बी माइनस 2 और x ग्रेटर देन 6, इस तरह से। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, x बिलोंग्स टू 0 to 4, ओके, यूनियन, और यहाँ हमारा सोल्यूशन बन रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट। तो देखा हमने कि अगर मैं इस तरह का भी कोई एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर मॉड के अंदर एक और मॉड है, डुअल मॉड है, या और भी इसके अंदर मॉड डाल सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे तो आपको आसानी से अपने सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो अगर इसमें कहीं कोई ऐसी बात आ जाती है कि डुअल मॉड है तो उसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं बच्चों। आराम से देखो और समझो कि हमें क्या करना, हम अपने इनइक्वालिटीज के जो सॉल्यूशंस हैं उनके साथ आपको स्टैंड रहना है,
वो आपको लगाने हैं। इसलिए जो ओरिजिनल कंसेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए, उन्हें हमेशा दिमाग में रखो, सो दैट कि जैसे ही आपको सामने इनइक्वालिटी दिखाई पड़े आप तुरंत वहाँ पे उसको अप्लाई कर दें। आई होप तो हमने इनइक्वालिटीज़ को सीख लिया है सॉल्व करना। अगर कोई भी मॉडल्स की ऐसी इनइक्वालिटी आती है तो अगर आपको सॉल्यूशंस पता हैं इनइक्वालिटीज़ के, इक्वेशन के, तो आप जस्ट अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर बच्चों? सो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडुलस फंक्शन। तो इस तरह मॉडुलस फंक्शन को हम समझते हैं। बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर, ये जस्ट एक स्टार्टिंग है, इट्स नॉट कंप्लीटेड हियर कि मॉड एक्स को इतने जल्दी से ऐसे समझना, ये कहना कि हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ इसके अंदर अभी बाकी है, पूरा ग्राफिकल चीज़ें अभी बाकी है। जब ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे तो और भी समझेंगे। रीडिफाइन करना भी बाकी है कि जब कोई फंक्शन डुअल मॉड में ऐसे लिखा होता है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इस टाइप के जो फंक्शंस हैं जिनकी मैंने आपको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको लिखाई हुई है, तो ऐसे फंक्शंस कैसे रीडिफाइन किए जाते हैं और इनका ग्राफ कैसा होता है, मैंने कहा था कुछ इस ग्राफ इसका इस तरह की शेप में आता, ये सब कैसे बनता है, ये सब कुछ अभी आना बाकी है। तो अभी होल्ड ऑन करके रखिए सारी चीज़ों को, बट अभी इनिशियली आपको जितना जानना चाहिए इसके बारे में आई होप उतना पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। राइट, दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। तो इस लेक्चर में आज हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तो मॉडल्स को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम और फर्दर स्टैंडर्ड फंक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कुछ और भी नए फंक्शंस को बच्चों जानने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा जो है क्रूशियल होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।